क्या हुआ इस साइड में नहीं है। फिफ्टी हो गया 51 इसमें कहा जा रहा है कि फोल्ड इस प्रकार से लिखा गया है तो आयरन करें। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्यों होगा प्लीज वैल्यू को फिर उसका ऑप्शन ए है आपका ए बी देख रहे हैं सर। ए पैटर्न मिला है जी सर। क्या मिला है पहले 2 माइनस हुआ उसके बाद भी 2 माइनस उसके बाद मतलब गलत हो रहा है। 4 माइनस वैसे हुआ है सर। नहीं फिर से लगाइए इसको 4 माइनस है फिर 8 माइनस है। इस प्रकार से सी ओ एल डी डी इसको क्या लिखा गया है ए एल एच वाई एल एच वाई एच वाई सी की वैल्यू 3 ओ की 15 वैल्यू 12 एल की वैल्यू 12 डी की वैल्यू 4 ए की वैल्यू 8 1 एल की वैल्यू 12 एच की वैल्यू 8 8 और वाई की वैल्यू 25 3 में से -1 करेंगे तो कितना होगा 2 माइनस 3 में से क्या घटाएंगे कि तो एक आ गया तो -2 रखती है। फिर इसका 15 से 12 जाने के लिए -3 12 से 8 आने के लिए -4 4 से 25 पे आएगी। तो मैंने कहा था आपके मन कि काउंट कर लेना या फिर कहते हैं 27 में से माइनस। तो आप यहाँ देखोगे तो डी सी बी ए जेड तो आपने क्या किया -5 किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 समझ में आया। ये इसी को अप्लाई करेंगे किसके ऊपर आयरन के ऊपर। आई की वैल्यू 9 आर की वैल्यू 18 15 और ये 14 तो -2 -3 -4 -5 -2 करेंगे तो ये 7 18 में से 3 जाएगा तो 15 में से 4 जाएगा तो 11 और 14 में से 5 में 9 7 में जी और ओ ये ओ 11 में के 9 में आई ऑप्शन नंबर समझ में आया क्या बोल रहा है। तो ये अभी आप ये शब्द है जिसको इस प्रकार से निकालते हैं तो प्रॉफिटेटेड को करते हैं।
बताइए दियो पड़े तो कर दिया देखो H E B O N I S M ये लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है Q F G J O U K T ये लिखा है सबका वैल्यू H की वैल्यू 8 E की वैल्यू 5 D की वैल्यू 4 O की वैल्यू 15 N की वैल्यू 14 N की वैल्यू 9 S की वैल्यू 19 और M की वैल्यू 30 Q की वैल्यू 17 F 6 7 G 7 9 और J 10 O 15 15 U 21 21 K 11 P 16 16 अगर हम टाइम देखेंगे तो बहुत दूर दूर लग रहा है कुछ मिलेगा नहीं फिर आप क्या करो आपने किया था कि पहले क्रॉस ठीक है तो बीच में से दो पार्ट में इसको बांट दो 4 4 का तो आपको दिखाई देगा कि 8 से क्या हो रहा है 10 मतलब 8 के आसपास कौन है 10 5 के यहाँ पे 7 आ जा रहा है 4 6 हो जा रहा है 15 17 ठीक है तो मैंने हम लोग को यहाँ पे पैटर्न लिख दिया कि 8 से क्या हो रहा है 10 ये हो गया प्लस 2 यहाँ पे E से G हो गया प्लस 2 D से F प्लस 2 और O से Q प्लस 2 समझ में आया क्या हुआ है इंटरचेंज हुआ है ठीक है लेकिन उसमें प्लस 2 हो गया चेंज हुआ है फिर यही चीज यहाँ पे हमने लिखा 14 से क्या हो रहा है ये 14 से क्या हो रहा है सही बात है 14 से क्या हो रहा है 16 प्लस 9 से 11 प्लस 19 से 21 प्लस 2 और 13 से 15 प्लस 2 इसी को अप्लाई करने के किसके ऊपर प्रॉफिटेड के ऊपर क्लियर है ना P R O F I T E D आप की कर P की वैल्यू कितनी है 16 18 हाँ 16 18 15 15 F 6 और ये I 9 और C का 20 E का 5 D का प्लस 2 करना है तो क्रॉस कर रखना है तो प्लस 2 करोगे यहाँ पे रखोगे कितना आएगा 18 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आई यहाँ 9 में 2 जोड़ेंगे मतलब हाँ 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 अब रख दीजिए ये 8 का क्या होगा H 17 का Q 20 का T 18 का R 6 का F 7 का G B Y B K 11 का K ऑप्शन बी ठीक है तो अब मैच वाला लोग कहाँ पे आ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी सही है ठीक है ये थोड़ा सा अब डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर 60 का थोड़ा अलग है और डिफिकल्ट ये है समझ में आ गई बात नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि ट्रांसफर इसको कोड किया गया है इस प्रकार से तो आपको इंक्लूडेड इस प्रकार से आंसर बताना है ठीक है एक
हो गया जी सर ये लगभग सबका हो गया प्लस वैल्यू इसका देखो कुछ हुआ नहीं है प्लस वैल्यू निकालना है इसका। हाँ कि सबकी अपनी अपनी प्लेस वैल्यू होती है पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 आर का 18 ए का 1 एम का 14 एस का 19 एफ का 6 ई का 5 आर का 18 ये किया गया ना तो प्लेस वैल्यू होते हैं किसका इंक्लूडेड आई सी एल यू बी ई बी आई का क्या हो जाएगा 9 एन का 14 सी का 3 एल का 12 यू का 21 बी का 4 ई का 5 डी का 4 ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सही है ना नहीं से ऑप्शन नंबर अरे हाँ देखो ना भाई कैसे ये यहाँ पे 11 लिखा हुआ ना ठीक 13 लिख दिया पहले ही कर देगा ये भी कर जाएगा ये भी कर जाएगा ऑप्शन पर नहीं सही होगा समझ में आया तो वही फिर से ऑप्शन में तुम जाओगे तो आप देखोगे पहला आई का 1 तो कभी नहीं होगा 18 नहीं हो सकता है 8 नहीं होगा तो काट दोगे ये दोनों ऑप्शन आएगा ऑप्शन में से इस ऑप्शन भी आपका हो जाएगा दो ही लगा कर दोगे इसमें देखिए कि ई को 5 लिखा है और पेन को 35 तो आपको बताना है कि पेन को क्या लिखेंगे क्या करेंगे क्या पूछोगे जैसे फिर वैसे ही रखते हैं ठीक है इसमें इसको लंबी बात निकालो फिर नीचे जीरो बदल दो फिर हमें पता है कि की वैल्यू क्या होती है वो लिखा हुआ पी ई एन पी की वैल्यू कितनी होती है 16 सभी लोग साइंस के हो हाँ अच्छा ये सब आर्ट वाले कॉमर्स तो साइंस तुम्हारा कॉमर्स तुम्हारा एन की वैल्यू 14 सबको ऐड करो 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा 30 आसान है कि 16 इसका क्या होना है पी ई सी जी टी की वैल्यू 16 ए की वैल्यू 1 जी की वैल्यू 7 ई की वैल्यू 5 ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा 16 1 17 17 7 17 7 24 24 5 30 या तो पीछे जोड़ 5 7 12 12 13 और 16 29 हो गया ना तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया डी क्लियर नहीं अभी आपको लग रहा है ये चीज जो कहते हैं जोड़ना बता रहे हैं कि इस तरह से जब आप मैथ में जाओगे एक्चुअली तो आपको सच में बहुत ये तेजी से जोड़ने की यही करोगे आसपास के नंबर को जल्दी से जोड़ दो जीरो ला के मिल जाए आसान होता है इसमें देखिए क्या कहा गया है कि आज को 36 लिखा गया है दिन को 50 लिखा गया है तो 10 को क्या लिखेंगे दो नौ 11 25 50
लगा दिया? अच्छा ठीक, देखो आर की वैल्यू कितनी है? 18। 18 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36। बी बी आई एन, बी की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 9, एन की वैल्यू 14। प्लस कर दो सबका तो कितना आएगा? 2 9 11, 11 2 25, 25 गुणे 2 तो कितना हो गया? 50। 50। अब 10 की वैल्यू कितना? टी ए एल, टी की वैल्यू 20। ए की वैल्यू 1, 1, एल की वैल्यू 5, 5। सबको ऐड कर देंगे। 20 से 21, 21 12 33, 33 5 38, 38 गुणे 2 तो कितना आ जाएगा? 76। वही 40 गुना 80, 40 का 75 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हो गया? नेक्स्ट वर्बैटिम इस प्रकार से लिखा गया है, उससे इसमें निकालेंगे। बच्चे का फीस सर्टिफिकेट खो गया। हाँ, एक बच्चे का फीस सर्टिफिकेट खो गया। हाँ, वो कह रहे हैं ना। हाँ, बताइए। डी आर डी ए आई एन ये लिखा हुआ है और इसको कोड कैसे किया गया है? ई यू एच वाई पी एल डब्ल्यू डी इसका सपोर्ट किया गया ना। बी की वैल्यू 23, ई की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 18, बी की वैल्यू, डी की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 20, आई की वैल्यू 9 और एम की वैल्यू 13। ई की वैल्यू कितनी होगी? 5, यू की 21, एच 8, वाई 25, पी 16, एल 12, W 23 और D 4।
आप फिर से देखोगे तो आपको पैटर्न मिलेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप यहाँ से 2 3 बार इसमें करोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, केवल ऑब्जर्व करोगे तो फिर से वही वाला जो जैसे 3 क्वेश्चन पहले आपने लगाया है कि क्या किया है, नजदीक में कौन क्या है। तो यहाँ पे भी है 22 नजदीक में कौन आ रहा है, 25 आ रहा है ना, 22 के करीब कौन आ रहा है, 25। फिर मैंने देखा 5 के करीब कौन आ रहा है, 8, 18 के करीब कौन आ रहा है, 21, और ये 2 के यहाँ पे 5। तो हम कुछ समझ जाएंगे कि जो पहले हमने लगाया है वही आ रहा है, इसको माफ कर देंगे, ठीक। और आप हाँ इधर ओके। तो यहाँ से 22 से 25 प्लस 3 और प्लस। अच्छा इसको लेकर इसमें भी यही अप्लाई करते हैं। तो A से B +3 कोई डाउट नहीं है, तो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर सेल्स मैन SELEMAN सेल्स मैन, ठीक है। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19, A की वैल्यू 1, I की वैल्यू 12, E की वैल्यू 5, 19, 30, 1, 40। 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22, 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। इसके बाद 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, 30 में 3 जोड़ेंगे तो 60, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। तो 8 पे कौन होगा, H, 15 पे कौन होगा, O, 4 पे कौन होगा, D, 22 पे कौन होगा, B, 17 पे कौन है, Q, 4 पे कौन है, D, 16 पे कौन है, P, और 5 पे कौन है, B। ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, B, Q, D, बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई? नेक्स्ट इसमें योगा को किस प्रकार से लिखा गया है, तो क्विकली किस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, कल ये होता आपको मिला क्या, कुछ पैटर्न दिखाई दिया है, कुछ मतलब क्या हो रहा है, कुछ लगाया है, क्या लगाया है, क्या मतलब लगाया है कोड करते हुए। हाँ एक तो दिख रहा है प्लेस वैल्यू रखा है,
सबका प्लेस वैल्यू मिल जाएगा नहीं, तो कुछ तो उसमें अप्लाई किया ना मेथड, देखो क्या किया है y o g h u r t और लिखा गया इसको 7 6। अच्छा एक और चीज आपको दिखाई दे रहा है कि ये कितने अल्फाबेट है इसमें 7 अक्षर है ना, और यहाँ पर नंबर भी कितने दिए गए हैं 7, तो आप एक अक्षर के नीचे एक अक्षर मतलब नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ पे नंबर 7 h a u 3 r 9 और t 2 लिखा हुआ है। y के लिए है ये लिखा हुआ है 7, तो y की वैल्यू कितनी होती है 25, o की वैल्यू 15, g की वैल्यू 7, h की वैल्यू 8, u की वैल्यू 20, r की वैल्यू 18 और t की वैल्यू 20। अब सबका डिजिट जो है जोड़ दो, 2 और 5 कितना होगा 7, 1 और 5 6, 7 का 7 8 का 8, 2 और 1 3, 1 और 8 9, 2 और 0 कितना होगा। तो अब क्या करना है 3 Q U I C K L Y, Q की वैल्यू 70, U की वैल्यू 21, I की वैल्यू 9, C की वैल्यू 3, K की वैल्यू 11, L की वैल्यू 12, Y की वैल्यू 25। अब कोड वही है ना कि जोड़ा गया है, तो 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, 2 और 1 3, 9 का 9 है 3 फिर आ जाएगा, 1 और 1 2, 1 और 2 3 और 2 और 5 7। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ अलग था तो उसके डिजिट वैल्यू को जोड़ना। फ्रैक्शन को इस तरह से कोड किया गया है, इसको लास्ट के इस प्रकार से होता है। F E S H I O N सबकी प्लेस वैल्यू F की प्लेस वैल्यू कितनी है 6, A की 1, S की 5, H की 8, I की 9, O की 15 और N की 14। सही, और इसको बोर्ड क्या किया गया है 6 1 1 8 9
सबकी प्लेस वैल्यू आप जोड़ दो 6 मतलब 6 को कुछ बनाना 6 रखेंगे एक और 10 10 मतलब 1 और 0 आया ना 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 8 का 1 और 5 कितना हो जाएगा 6 और कितना 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 उसी प्रकार से लास्ट है S T I N G L की प्लेस वैल्यू 12 A की प्लेस वैल्यू 1 यस 20 हाँ 10 आ गया है दो बार हमने एक बार चीज आपको कहा है कि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप ये काउंट कर लेना कि कितने अल्फाबेट दिए गए और कितने नंबर दिए गए ठीक है तो उस हिसाब से आप रखोगे तो मैंने देखा कितना यहाँ पे अल्फाबेट दिया गया है 7 और कितने डिजिट दिए गए 7 डिजिट दिए गए ना अगर एक दो डिजिट आगे अधिक होता है तब मुझे लगता है कि हाँ किसी अक्षर पे 2 डिजिट रख सकते हैं लेकिन सबके लिए एक दिया गया तो आप उसको सबके लिए एक ही रखोगे तो आपने रखा T पे 20 I पे कौन है 9 N पे 14 और G पे 7 मतलब उसकी प्लेस वैल्यू 7 तो L का क्या हो जाएगा मतलब 1 और 2 3 1 10 और फिर कहते हैं उसको जोड़ोगे तो 1 ही आएगा फिर यहाँ पे 2 आएगा फिर ये 9 1 और 4 5 और ये 7 तो 31 12 957 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसमें एडवोकेट को इस प्रकार से कोट करके लिखा गया है तो डायलॉग को इस प्रकार से कोट किया बताइए बस तो हो रहा है कि खुश है फिर क्या करके मिलेगा ऐसा हो रहा होगा देखो
एडवोकेट ए डी वी ओ सी ए टी ई, और इसको कोड क्या किया गया है? क्यू एक्स एफ सी एफ सी डबल सी आर आर वाई ए ए। सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू रखो, ठीक है। जब आप लगातार इसका पैटर्न करोगे तो आपको एक चीज बात दिखेगा कि अगर हम हाफ करें तो ए से सी हो रहा है, डी से एफ हो रहा है, तो प्लस 2 आपको दिखाई देगा, Yes. ठीक है। और इधर जाओगे तो इधर आपको दिखाई देगा कि 3 है, और मतलब पहले तो आप ये सोचो, अभी मतलब बिगनर हो ना, तो आप पहले वैल्यू रख के ही करो, वही सही है। ए की वैल्यू कितनी होती है? 1, डी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 22, ओ की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 20, ई की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 25, आर की वैल्यू 18, सी 3, 6, 25 to 24, 24 और ये 17। तो मैंने कहा कि आपको यहाँ से देखना है कि कौन करीब जा रहा है, फिर नंबर मिलेगा नहीं पाएंगे। तो मुझे दिखा है ए से सी प्लस 2 जा रहा है, प्लस 4 से 6 प्लस 2, बी से एक्स प्लस 2, ओ से क्यू प्लस 2, इतना दिख गया। तो ये दिखा दिया हाफ पड़ गया इसमें। अब सी से ए तो क्या हो जाएगा ये? -2। ए से 25 हो रहा है, तो मैंने कहा था कि काउंट कर लो, ए और जेड हटाने पे क्या हो रहा है? तो -3 होता है। टी से आर तो -2, ई से सी मतलब 5 से 3 जा रहा है तो -2 हो रहा है। तो ये अप्लाई करेंगे इसके ऊपर डायलॉग पे, डी है जैसा तो मैंने नहीं करा सर इसमें ये बी से एक्स -22 और यहाँ पे 24, बी से कहते हैं आप जाओ 2 प्लस करो ना, 22 में 2 जोड़ोगे तो 24 पे एक्स है, ओके। तो इसको अप्लाई कर देंगे डायलॉग पे, डी आई ए एल ओ जी यू ई, 2 पार्ट में बांट दो पहले, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी होती है? 4, आई की वैल्यू 9, 1 12, ठीक। मैंने कहा है कि यहाँ से आप रिवर्स में चलते जाओ और +2 करते जाओ, तो यहाँ से कर लो आप यल में +2 करोगे तो कितना आएगा? 12 का +2 करेंगे कितना आएगा? 14, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, ठीक। ओ की वैल्यू 15, जी की वैल्यू 7, यू की वैल्यू 21, ई की वैल्यू 5। तो हमें क्या करना है? -2 करना है, तो -2 करो। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13, 14 पे कौन है? एंड 3 पे कौन है? सी, 11 पे के, और ये 6 पे एफ, सी एस ई एन। तो यानी कि मतलब आंसर ही आता है एन सी के एफ सी एस ई एन। ऑप्शन नंबर बी डी कैसे है? पहले तो यही है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। थोड़ा जगह थोड़ा इसलिए ऐसा हो गया, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? हो गया। देखिए इसमें कहा जा रहा है प्रमुख को इस प्रकार से लिखा गया है। प्रमुख को इस प्रकार से लिखा गया है, तो लाइसेंस को इस प्रकार से लिखा गया है।
दिख भी रहा होगा। पीछे वाला को ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी। डी। गलत हो गया। बता दिया जाए पी आर ओ एम ओ पी ई, इसको क्या लिखा गया है? क्यू टी आर ओ जी वी क्यू, ये लिखा गया है। प्लेस वैल्यू रखूंगा पहले। पी की प्लेस वैल्यू 16, आर 80, ओ 15, 13, 15, 20, 5, 17, 22, 7, 15, 18, 20, 17। ठीक है। अब मैंने कहा था कि आप देखो वो पहला अक्षर किसके करीब में जा रहा है, तो यहाँ पे 16 है और फिर 17 है, 20 है, 18 है। तो अगर हम पैटर्न मतलब एक ही करके जाओगे तो नहीं पहुंचोगे, तो आप पहले पहुंच जाओ यहाँ पे पी से आर प्लस 2, 18 से 20 प्लस 15 से 17 प्लस, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपने देखा कि एम से प्लस 2, ओ से क्यू तो प्लस 2, ई से बी प्लस 2, ई से जी प्लस 2। थोड़ा समय लगेगा, वो सब करोगे, देखोगे किधर किधर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा। अगर मतलब जब पहुंच जाओगे तो आपको यही मिलेगा। पैटर्न मिल गया आपको, इसी को अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? लाइसेंस के ऊपर। ठीक है, तो एल आई सी ई एन एस ई, तो जो मिडिल वाला है उसको ऐसे रहने दो। तो मिडिल में ई है, ई की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो क्या आएगा यहाँ पे? जी। एल 12, आई 9, सी 3, एन 14, 19 और ये 5। क्रॉस होगा इधर जा रहा है ना, तो 12 में 2 जोड़ोगे तो 14 और 14 की वैल्यू एन, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, यहाँ पे क्या बनेगा? 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पे क्या जाएगा? सी। एन में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 पे पी, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 का यू, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और ये हो जाएगा जी। ई के एन जी जी यू पी कहाँ पे आ रही है? डबल जी कहाँ पे मिल रहा है? तो पहला बार यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये कट करेगा, ठीक है। तो ये 2 भी लगा लेंगे तो करीब करीब आप पहुँच जाओगे। देखा आपने बस यहाँ पे यहाँ रखा, जी जी आ रहा है तो आपको नेक्स्ट, इसको कहते हैं चाइनीज कोड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको डेमो करके बता दिया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको बताओ कि एक शब्द है ये, इसका मतलब होता है सिंगिंग इज अप्रिशिएबल। एक शब्द है मतलब एक वाक्य है ये, इसको लिखा गया है डांसिंग इज गुड। फिर एक वाक्य है ये, उसको लिखा गया है सिंगिंग एंड डांसिंग। तो आपको बताना है कि गुड का कोड क्या होगा, गुड का कोड क्या होगा। तो जो कोड पूछता है जो शब्द का, उसको आप देख लो किस सेंटेंस में है। तो किस सेंटेंस में है? डांसिंग इज गुड, बी ए जे
बी ए जे देख लेते हैं। तो डांसिंग इज गुड, तो हमको यहाँ लिखा गया। अगर हम डांसिंग और इस को हटा दें तो गुड का हमको मिल जाएगा ना, व्हाट, डांसिंग और इस को हटा दें। तो अब हम देखेंगे डांसिंग कहाँ पे है। डांसिंग इसमें और इसमें, तो अगर डांसिंग इसमें और इसमें है तो अगर हम डांसिंग ये दो शब्दों को कट करेंगे तो यहाँ पे कोई दो सिमिलर शब्द को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो कट करने के लिए दोनों सिमिलर शब्द कौन कौन से हैं, बी ए जे, कट हो गए। अब देखो सिंगिंग इज अप्रिशिएबल और डांसिंग इज गुड। डांसिंग पर क्या इज है इसमें, ठीक, दोनों में केवल इज है और कोई शब्द कॉमन नहीं है। तो इसको अगर यहाँ से काट रहे हैं और यहाँ से काट रहे हैं तो इन दोनों में कोई एक शब्द कॉमन काटेंगे तो वो कौन से शब्द काटेंगे, एम ओ टी। तो लास्ट में हमें गुड का क्या मिल गया, एम आई एन मिला, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। समझ में आया ये चाइनीज कोडिंग। इसी तरह से क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। कोई डाउट हो रहा है किसी में? देखिए जब आपको इस तरह से 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट देगा तो आपसे कहा जाएगा कि किसी एक वर्ड का आप जो है क्या कोड है उसमें यूज किया गया आपको बताना है। तो आप उस वर्ड को देख लो जो पूछा गया है, उसको देखो किस सेंटेंस में है, ठीक है। उस सेंटेंस में आपने देखा, फिर बाकी के जितने भी उसमें वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स को आपको हटाना है केवल। बाकी वर्ड्स का हटा दोगे तो वो वर्ड्स आपको क्या हो जाएगा उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन जो है अगला इसी पैटर्न का चाइनीज कोडिंग के लिए खत्म। तो यही बताया गया है पहला स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा, ठीक है। उसको कोड किया गया है, आपको बताना है कि मैंगोस को किस प्रकार का कोड क्या होगा, कोड वर्ड क्या होगा। कर लोगे नहीं कर पाओगे। तो देखो मैंगो कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, ठीक। और ऑरेंजेस आ रहा है। तो हमको दो स्टेटमेंट दिया गया है, ऑरेंजेस आर नॉट राइट, मैंगोस आर नॉट राइट। अगर हम ये 3 वर्ड्स को कट कर दें तो हमें मैंगो मिल जाएगा, क्योंकि ऑरेंज और मैंगो सेम नहीं है इसमें। दोनों सेंटेंस में आपको 3 कट करना है, 3 कट करना है तो हमको मैंगो मिल जाएगा। तो तीनों में क्या कॉमन है, एम आई ए ये कॉमन था। और क्या कॉमन था, मे कॉमन था, ए कॉमन था। तो ऑरेंज के लिए क्या हो गया, एल ए ओ, और मैंगो के लिए क्या है, एन यू ई। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ये क्वेश्चन? नहीं आया? देखो हमको बोलना था मैंगो का, ठीक। तो मैंने देखा ऑरेंजेस आर नॉट राइट, मैंगोज आर नॉट राइट। तो जो ये 4 दिया है शब्द और इसमें 4 जो शब्द दिया गया है, इसमें तीनों क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, केवल एक डिफर कर रहा है। तो अगर हम उन तीनों को हटा दें एक साथ तो हमको एक का मिल जाएगा ना मैंगो का। तो मैंने तीनों को काट दिया, तो तीनों में जो कॉमन होगा मे और पे कट गया। तो ऑरेंज का क्या मिला, एल एन ओ, और मैंगो का क्या मिला, एन यू ई हो गया। चाइनीज कोडिंग सबसे आसान क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन इसका भी आता है जब आप बैंक में एग्जाम दोगे देखने में, ठीक है। और सबसे आसान वो लोग कहते हैं उसे कंप्यूटर पे लगा लेते हैं कट करके, तो लिखते भी हैं उसको। बाद में लिखने वाले प्रश्न बता देंगे कि कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, लिखना ही पड़ता है कौन से वर्ड का कोड क्या दिया गया है, आएगा क्वेश्चन क्लास में। इसमें जो करते हैं हाँ एम यू ई, एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। देखिए 3 स्टेटमेंट दिया था मेरे पास, ठीक, 3 स्टेटमेंट दिया था और हमसे पूछा है कि मैंगो का कोड क्या है, मैंगो का कोड क्या है। तो मैंने कहा है कि जो वर्ड पूछेगा उस सेंटेंस को आप देख लो कहाँ पे है। तो मैंने हमको दिखाई दिया कि इस सेंटेंस में ये मैंगो है। अब मैंगो के साथ 3 और शब्द जुड़े हैं, कौन कौन से, आर नॉट राइट। तो मैंने कहा अब हमको क्या करना है, आर नॉट राइट को हटाना है। आर नॉट राइट को हटाना है तो अब आप ये मत करो कि यहाँ से राइट और आर काट रहे हो, तो करते रहे, तीनों को एक साथ खत्म करना है। अगर हम इन तीनों को और इन तीनों को देखें तो तीनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों डिफर कर रहे हैं, केवल कर रहे हैं। तो अगर एक साथ हम इन तीनों को काटे ही एक साथ, ठीक, तो यहाँ पे भी एक साथ तीनों कटेंगे, कैसे, वीक कट जाएगा, मे कट जाएगा, पे कट जाएगा। तो 3 शब्द कॉमन हो रहा है दोनों में, इसमें और इसमें 4 शब्द दिए गए ना, 3 कॉमन है, तो 3 काट दो इसमें से और 3 इसमें से काट दो, तो यहाँ से कट जाएगा। अब ऑरेंज से क्या मिलेगा, एल ए ओ, और मैंगो का क्या मिलेगा, एन यू ई। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी। अभी नहीं समझ में आया?
देखिए कहा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट 2 3 ये 3 स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि बाकी का क्या कोड होगा।